गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इडूजोन वीवी। आज हम बात करें ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट थर्ड में देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। अब हम बात करें क्वेश्चन से और उसको सीखेंगे पहले ट्रिगोनोमेट्री में कैसे परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, बेस किसे कहते हैं और हाइपोटेनस कैसे कहते हैं। मान लीजिए जैसे ट्रिगोनोमेट्री में अगर साइड हम ले लेते हैं, अगर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जैसे ही इसको यहाँ पे इस टाइप का हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे इसको लिखते हैं। अगर मान लेते हैं ये 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री के जस्ट जो ये सामने वाला जो होता है, जो बड़े जो होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेनस करने का मतलब होता है, इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, कर्ण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। और यहाँ पे जो जिस पे जो मतलब 90 डिग्री जो बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। बेस कहने का मतलब इसका क्या मतलब क्या होता है, आधार, जिसको हम लोग क्या करते हैं, आधार भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखते हैं जो 90 डिग्री जिस पे खड़े हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको परपेंडिकुलर को हम लोग किसको क्या कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। इसको हम लोग लंब कहते हैं। अब यहां से देखते हैं लंब कैसे, जैसे ही हम इसको बोलेंगे तो यहाँ पे देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का जो साइड है, मान लेते हैं ए, यहाँ पे मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं। अगर जो बड़े साइड है मतलब परपेंडिकुलर जिस पे जो मतलब 90 डिग्री खड़े हो मतलब जो हो, तो उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग आधार कहते हैं। जो बिग साइड होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। और परपेंडिकुलर क्या होता है, जो अगर जिस पे 90 डिग्री जो पैरेलल उस पे रहता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको लंब कहते हैं। अब हम देखते हैं ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, इसमें क्या रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ से हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो कहते हैं, जो परपेंडिकुलर और बेस को मतलब परपेंडिकुलर को हम लोग शॉर्ट में इसको हम लोग स्मॉल पी मतलब पी भी लिखते हैं, स्मॉल पी या कुछ भी लिख सकते हैं, पी भी लिखते हैं। हाइपोटेनस को हम लोग एच भी लिखते हैं और बेस को हम लोग बी भी लिखते हैं, शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं। जैसे ही लिखेंगे तब देखते हैं जो परपेंडिकुलर, बेस है और हाइपोटेनस, इसमें क्या रिलेशनशिप तीनों में होता है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम जो कहते हैं, मतलब जो आधार और लंब, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, मतलब जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। मतलब कोई भी दो साइड को अगर जोड़ के अगर तीसरे साइड के बराबर हो जाए, मतलब स्क्वायर करने पर, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। हाइपोटेनस क्या होता है, दोनों साइड का जो होता है, जो उसका बड़ा भुजा को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। अब यहां से लिखते हैं, मतलब इसी को हम लोग लिखते हैं, हाइपोटेनस को बराबर क्या लिखते हैं, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहां पे एच को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, पी को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और बी को हम लोग बेस कहते हैं। अगर मान लीजिए हाइपोटेनस यहाँ पे निकालना है, अगर परपेंडिकुलर जैसे ही निकालना होगा, अगर पी स्क्वायर निकालना होगा तो पी स्क्वायर हम लोग कितना निकालेंगे, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी रिलेशनशिप मतलब क्या, इसी से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है बी स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर क्या होगा, बेस का स्क्वायर करने का मतलब बी स्क्वायर जैसे ही निकालेंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर जैसे ही निकालेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ पे जो जैसे ही हम यहाँ लिखते हैं हाइपोटेनस, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हम इसको लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ एच स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये भी जैसे ही लिखेंगे तो मान लीजिए एच को यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम ये भी रिलेशनशिप लिख सकते हैं। ये तो हो गया मतलब मेरा जो हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो ट्रिगोनोमेट्री में जो होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन किसे कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितने क्या होते हैं। जो मतलब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की बात करें तो दोनों एक ही टर्म है। और उसमें जो होता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है, मतलब जो साइन कॉस टेन और उसी का जो थर्ड, तीनों मतलब उसका उल्टा करेंगे, मतलब साइन का उल्टा जैसे ही लिखेंगे तो क्या होता है, कॉसेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कहते हैं।
मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं? 6 होते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर बात करें, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जैसे ही रेशियो लिखेंगे तो यहां पे ये लिखेंगे क्या होता है, यहां पे होता है साइन, यहां पे क्या होता है कॉस, क्या लिखते हैं टेन, फोर्थ में लिखते हैं कॉस 1, 5 में होता है सेक, 6 में तो होता है कॉट। इसको हम लोग कॉट थीटा के टर्म में, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसको हम लोग लिखते हैं। अब होता है जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में होता है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है और कॉट थीटा क्या होता है, ये हम समझेंगे। सबसे पहले इसका जो हम जैसे ही लिखेंगे साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा जो होता है पी बटा एच, इसको हम लोग एक शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा क्या होता है, प्रोफेसर बेनी प्रसाद हर बोलो। मतलब एक शॉर्ट ट्रिक, मतलब याद करने क्या है, मतलब साइन थीटा क्या होता है पी बटा एच, कॉस थीटा क्या होता है बी बटा एच, टेन थीटा क्या होता है प्रोफेसर बेनी प्रसाद, टेन थीटा क्या होता है बी बटा बी। मतलब इस टाइप का हम लोग लिख सकते हैं। मतलब साइन थीटा क्या होता है पी बटा एच होगा, कॉस थीटा क्या होता है बी बटा एच, टेन थीटा क्या होता है और पी बटा बी। जैसे इसको हम पी बटा बी लिखते हैं तो यहां से ये देखते हैं, ये अब जैसे ही देखेंगे तो यहां से देखते हैं साइन थीटा का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या हो गया परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर करने का मतलब क्या हो गया लंब, मतलब लंब बटा क्या होगा कर्ण, मतलब लंब बटा कर्ण को क्या बोलते हैं साइन थीटा बोलते हैं। द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज नोन एज साइन थीटा। मतलब जो रेशियो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को जो रेशियो दिखाता है उसको हम लोग साइन थीटा कहते हैं। अब जो हम जानते हैं जो साइन थीटा का ही जस्ट उल्टा होता है, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस एक थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या, अगर कॉस थीटा हम निकालना चाहते हैं, कॉस एक थीटा निकालना चाहते हैं तो कितना लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। मतलब इसका जो वैल्यू जो होता है, मतलब साइन का जस्ट रिवर्स जो होता है वह क्या होता है कॉस एक थीटा। तो यहाँ तो लिखे थे प्रोफेसर बेनी प्रसाद, क्या लिखे हर बोलो, मतलब पी बटा एच, बी बटा एच, पी बटा बी। मतलब अगर टेन थीटा पूछा जाएगा तो टेन थीटा क्या होता है पी बटा बी। अब पी कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पी का मतलब लंब बटा क्या आधार, मतलब लंब बटा आधार को ही हम लोग क्या बोलते हैं टेन थीटा बोलते हैं। अब कॉस एक थीटा जस्ट साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा का जैसे उल्टा लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखते हैं एच बटा पी, क्या लिखेंगे एच बटा पी। अब सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है, मतलब रिलेशन यहां से निकालते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अगर सेक थीटा निकालते हैं तो लिखेंगे कितना 1 बटा कॉस थीटा। मतलब जो कॉस थीटा का मान है उसको जस्ट रिवर्स करना है, मतलब जो 1 बटा 2 है तो 2 कर देंगे, 3 बटा 4 है तो 4 बटा 3 करेंगे। तो यहाँ पे सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक कितना हो गया एच बटा बी। अब देखते हैं कॉट थीटा क्या होता है। तो कॉट थीटा जो होता है वह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1। और टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा। मतलब जस्ट इसका रिवर्स होता है। तो यहाँ से कॉट थीटा मतलब टेन थीटा क्या होता है पी बटा बी। और पी बटा बी जैसे ही लिखेंगे तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बी बटा पी, क्या लिखेंगे बी बटा पी। ये मेरा हो गया। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं, मान लीजिए कोई भी एंगल देंगे, उसमें एंगल में सबसे पहले समझेंगे, उससे पहले एक और पॉइंट्स पे बात करते हैं ट्रिपलेट क्या होता है। क्यों होता है जो क्वेश्चन में जो होता है हमें बहुत शॉर्ट टर्म को याद करने के लिए ट्रिपलेट का यूज करते हैं। जो मान लीजिए जैसे ही अगर मान लेते हैं 3 4 5, जैसे ही ये लिखते हैं तो 3 4 5 लिखने का मतलब क्या हो गया, जो 3 4 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना गया 9 प्लस 16 कितना गया 25। तब 25 को जैसे ही अगर मान लेते हैं कोई ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे टाइप को लिखते हैं कोई भी साइड को, मतलब 3 और 4 जैसे ही लिखते हैं तो ये कंफर्म होगा साइड कितना 5। क्यों, तो उस समय मुझे निकालने में काफी कठिनाई होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे अधिकतर जो एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाता है वह ट्रिपलेट पर दिया जाता है, जिससे हम लोग को शॉर्ट टर्म में वह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रिपलेट क्या होता है और ट्रिपलेट का कुछ फंक्शन लिखते हैं। ट्रिपलेट हम लोग उसको कहते हैं, मान लीजिए दो कोई भी साइड का मतलब स्क्वायर करने पर तीसरे साइड के बराबर हो जाए उसको हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं।
बट यहाँ पे ट्रिपलेट का शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखना है, क्यों? तो जो एग्जाम में जो रिजल्टेंट है डायरेक्ट याद करना है। जैसे कुछ ट्रिपलेट जैसे हम लोग अभी जस्ट लिखे थे, मान लेते हैं 3 4 5, मतलब 3 4 का ट्रिपलेट कितना होता है 5, मतलब 3 का स्क्वायर किए 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, और 9 और 16 जोड़ेंगे कितना हो गया 25, तो 25 का जो निकालेंगे ट्रिपलेट कितना हो गया 5। तो उसी टाइप का हम कुछ ट्रिपलेट लिख रहे हैं। दूसरा लिख रहे हैं 5 12 13, मतलब करने का मतलब अगर इसको हम p मानते हैं b मानते हैं तो इसको दोनों का स्क्वायर करने पर 13 आ गया, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, मतलब 5 का कितना 25 और 12 144 को जोड़ेंगे कितना होगा 169, जिसका हो गया 13। यह ट्रिपलेट एग्जाम में डायरेक्ट याद करना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में जैसे ये दे दिए, यहाँ पे हम 5 ले ले, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 12, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे डायरेक्ट 13 लिख लेंगे। इस टाइप का ट्रिपलेट का मुझे फायदा होता है। उसी टाइप का हम कुछ और ट्रिपलेट लिख रहे हैं। नेक्स्ट ट्रिपलेट है 7 24 25, उसके बाद लिखते हैं 8 15 17 9 40 41, लिखते हैं 11 60 61 12 35 37 13 84 85 16 63 65 20 21 29 28 45 53। यह कुछ हम सामने में ट्रिपलेट है जिसका ट्रिपलेट का यूज करना क्या, इसका डायरेक्ट रिजल्टेंट मुझे याद करना है फायदा है, क्यों? तो शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वह बहुत लंबा हो जाएगा उस समय निकालने में। मतलब 3 4 का ट्रिपलेट क्या होता है 5 5 12 का कितना 13, मतलब ये जितना भी ट्रिपलेट लिखे हैं यह काफी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। ऐसे भी ट्रिपलेट को हम अगर बना भी सकते हैं, अगर मान लेते हैं अगर इसको हम दोगुना कर देते हैं, मतलब ये जो भी डिजिट है उसका अगर हम 2 से सबको इंटू कर देते हैं तो कितना हो गया ये 6 8 10। अब 6 8 10 का जैसे ही ट्रिपलेट देखेंगे तो यहाँ से 2 जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो फिर वही फॉर्म आएगा 3 4 5 का फॉर्म आएगा। अब जैसे ही यहाँ से देखते हैं 6 8 का, मतलब 6 का स्क्वायर कितना गया 36, 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 होगा। अब 100 का जैसे ही रूट निकालेंगे कितना 10, ये ट्रिपलेट हो गया। मतलब इसको अगर मान लेते हैं कोई भी संख्या को 2 से अगर 3 से भी इसको हम लोग गुना कर देते हैं, अगर मान लेते हैं 3 से इसको गुना करते हैं तो 9, इसको कितना होगा 12, 9 12 कितना होता है 9 12 15, 9 12 15 भी ट्रिपलेट हम लिख सकते हैं। जैसे लिख के बताते हैं, जैसे 9 12 15, क्यों? तो सबका जैसे ही 9 12 15 करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 प्लस 144 करेंगे तो कितना हो गया 225, 225 का कितना 15। मतलब इस चीज का मतलब अगर ये इस चीज को याद होने पर इसका अगर 2 गुना 3 गुना भी करने पर मेरा ट्रिपलेट जो होगा वह इजी वे में निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, अगर मान लीजिए ट्रिपलेट का हम यूज करते हैं तो उससे मान लीजिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में दिया जाता है और कैसे पूछा जाता है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम यहां से ले लिए 12 9, जैसे ही लिख लेंगे तो यहां से ये मुझे समझ गया 12 और 9, और यहां पे मान लीजिए A B C, इसको हम लोग क्या करते हैं 90 डिग्री जैसे ही लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B। अब हम पूछे क्वेश्चन दे दिए फाइंड साइन थीटा क्या होता है, फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे देते जैसे ही हम यहां से देखेंगे 12 9, और 12 9 का यहां पे उस समय नहीं एच चेक करेंगे, अब एच निकालना होगा तो एच क्या होता है साइन थीटा वाला क्या होता है P बटा एच। तो हर हाल में यहाँ पे P है B है, क्या नहीं है एच नहीं है। अब एच नहीं होता इसको हम क्या करेंगे ट्रिपलेट निकालना होगा। तो ट्रिपलेट अगर ऐसे भी हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, मतलब एच का स्क्वायर जो होता है क्या सीखे थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं पी का मान कितना होगा 144 प्लस 9 का स्क्वायर कितना 81। अब जैसे लिखेंगे तो 144 प्लस 81 5 2 2। अब यहां देख रहे हैं इतना निकालने के बाद एच का मान कितना हो गया 15। अब ये देख रहे हैं इतना जो निकालने के लिए यह क्या होता है टाइम बहुत किल होता है। टाइम को कम करने के लिए इसको हम क्या करते हैं ट्रिपलेट यहां से देख लियो, मतलब 3 4 5 है, इसका कितना गुना है 3 गुना है, इसका 3 गुना जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे अगर 5 था तो कितना होगा 5 दिए 15, तो इसका हम डायरेक्ट यहां से 15 लिख लिए। अब 15 जैसे ही लिखे तो हम मुझे फाइंड आउट क्या करना है साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा जैसे ही हम लोग उसको समझेंगे, साइन थीटा हम लोग जो बोलते हैं साइन थीटा होता है क्या, तो साइन थीटा हम लोग जैसे ही जानते हैं
मतलब पी बटा एच, प्रोफेसर बेनी प्रसाद हर हर बोलो। तो साइन थीटा का मतलब क्या था, पी बटा एच। पी बटा एच जैसे ही लिखेंगे साइन थीटा का क्या होता है, पी बटा एच, पी बटा एच, पी बटा एच। जहां पे पी को हम लोग क्या बोले थे, लंब बोले थे, एच का क्या होता है, कर्ण बोले थे। मतलब लंब बटा कर्ण क्या है, अगर कोई मतलब इसमें लिखते हैं क्या, लंब बटा कर्ण क्या होगा, लंब बटा कर्ण क्या होगा। तो यहां देखते हैं पी का मान कितना है 12 और कर्ण का मान हाइपोटेनस कितना है 15, तो 12 बटा कितना हो गया 15, ये मेरा आंसर हो गया। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं। उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्या लिखे क्वेश्चन में, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जैसे ही हम बात करेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बी बटा एच। जैसे ही लिखेंगे बी बटा एच, तो बी बटा एच कहने का मतलब कितना हो गया, तो बी कितना दिया हुआ है 9, तो यहां पे कितना आ गया 9। मतलब बी का मतलब क्या, आधार, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। तो बी कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो 9, एच कितना होता है 9 बटा 15, ये लिख सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों यही क्वेश्चन में है टेन थीटा क्या होगा। जैसे ही अगर टेन थीटा पे बात करेंगे तो टेन थीटा जैसे ही लिखेंगे तो टेन थीटा कितना होता है, पी बटा बी। तो पी बटा जैसे ही लिखेंगे पी बी, पी बटा बी, जैसे ही लिखेंगे पी बटा बी, तो यहां से देख रहे हैं पी का मान, पी कितना दिया है 12 और बी कितना दिया है 9, तो कितना लिखेंगे 12 बटा 9, 12 बटा 9। इस टाइप का हम लोग कोई भी क्वेश्चन को बना लेते हैं। अगर मान लीजिए वही क्वेश्चन में cos एक थीटा पूछ देता, तो cos एक थीटा हम लोग क्या जानते हैं, h बटा पी, तो h का मान कितना होगा 15 बटा 12, हम लोग cos एक थीटा निकाल लेते हैं। cot थीटा पूछ देता तो cot थीटा क्या होता है, tan का उल्टा, tan थीटा क्या होता है 12 बटा 9, तो उसका cot थीटा क्या होता है 9 बटा 12। उसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। ए बी सी 90 डिग्री 40 41, फाइंड साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस एक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा क्या होगा। अगर क्वेश्चन जैसे ही दे दिया है ए बटा बी, इतना इस टाइप का जैसे ही क्वेश्चन है, फाइंड क्या कहना है साइन थीटा। हर हाल में मुझे जाइए जहां भी देखें इस टाइप का क्वेश्चन में, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अगर इसको हम पी दे, इसको क्या कहते हैं पी कहते हैं। परपेंडिकुलर के जैसे ही होता है आधार से जुड़ा होता है, इसको क्या कहते हैं बी कहते हैं। अब हर हाल में मुझे क्या चाहिए, एच चाहिए। अब मान लीजिए अगर ट्रिपलेट मुझे याद नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एच निकालते हैं। तो एच का बराबर क्या होता है, एच बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, एच बराबर क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से पी बटा एच हो गया। अब जैसे ही यहाँ पी बटा एच देखेंगे ट्रिपलेट, मतलब इसको 9 मान लेते हैं और इसको 40 कर देते हैं, तो ये मतलब ट्रिपलेट जैसे ही चेक करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 40 41 कुछ भी लिख सकते थे रिलेशनशिप। तो इस टाइप का हम लोग ट्रिपलेट में देख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से दे मतलब ट्रिपलेट यहाँ से देखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे 1681 मतलब 41 का स्क्वायर करते, अगर 41 का स्क्वायर करते तो कितना होता है, 41 का स्क्वायर करते तो 41 गुना 41 करते, तो यहाँ से लिखते 1, यहाँ से लिखते 4, यहाँ से लिखते 4, यहाँ से लिखते 16, तो कितना आ गया 1 8 1681। अब मान लीजिए 1681 दे दिए और यहाँ से 40 दे दिए, तो यहाँ पे जैसे ही अगर कोई भी साइड को हम अगर मान लेते हैं इस टाइप का ट्रिपलेट निकालने के लिए क्वेश्चन से अगर कुछ भी मान लेते हैं, तो यहाँ पे 9 कुछ भी दे देंगे। अगर ये 9 हो, अगर यहाँ पे हम लोग इसको 40 कर देते हैं, इसको हम लोग 41 कर देते हैं, तो ये जैसे ही अगर साइड हम लोग अगर ये पूछेंगे पी स्क्वायर क्या होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 9 लिख देंगे। क्यों, तो हम लोग जानते हैं मतलब पी बराबर क्या होता है, पी बराबर हम लोग जस्ट जानते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में एच स्क्वायर, तो एच के मान कितना दिया 41, 41 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर। पी बराबर हम लोग जैसे ही रूट अंडर में जानते हैं, यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको हम लोग एच बोलते हैं। अब यहां से देखते हैं क्वेश्चन में 40 और 41 दिया हुआ था। ट्रिपलेट अगर याद मुझे रहता है तो हम लोग पी बराबर क्या जानते हैं, मतलब एच का मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर कितना होगा 41 का, 41 का स्क्वायर कितना होगा 1681 माइनस 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, कितना हो गया 81। तो यहाँ से पी कितना निकाल लिए 9। अब मुझे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा क्या होता है पी बटा एच, पी बटा एच। तो साइन थीटा का पी कितना दिया है 9 और एच कितना है 41, तो कितना लिखेंगे 9 बटा 41, ये मेरा आंसर हो जाएगा। उसी टाइप का दिया हुआ है कॉस थीटा क्या होगा।
अगर cos थीटा हम लोग चेक करते हैं तो cos थीटा यहाँ पे क्या होता है b बटा h, तो b बटा h का मतलब कितना 40 बटा 41, cos थीटा क्या आता है b बटा h। जैसे ही b बटा h लिखते हैं तो cos थीटा क्या आता है, b का मान कितना है 40 और h का मान कितना है 41, तो 40 बटा 41 हो जाएगा। उसी टाइप का हम बात करते हैं टेन थीटा। अगर टेन थीटा बात करेंगे तो टेन थीटा क्या होता है p बटा b, तो p बटा b जैसे ही लिखेंगे p बटा b, तो यहां से देखेंगे p कितना है, p कितना दे 9 और b कितना है 40, तो कितना होगा 9 बटा 40। उसी टाइप का फाइंड आउट करना है cos एक थीटा। cos एक थीटा हम लोग क्या जानते हैं, cos एक थीटा जो हम लोग जानते हैं क्या होता है sin थीटा का उल्टा, मतलब h बटा p क्या होता है h बटा p। तो h बटा p जैसे ही लिखेंगे तो h का मान कितना है 41, तो कितना लिखेंगे 41 बटा 9। उसी टाइप का अगर टेन थीटा हम cot थीटा ले लेते हैं, cot थीटा क्या होता है मतलब टेन थीटा का उल्टा, टेन थीटा का उल्टा जैसे ही करेंगे तो p बटा b होता है, तो इसका क्या हो जाएगा b बटा p, तो इसका हम क्या कितना लिख सकते हैं 40 बटा 9 ये लिख सकते हैं। और मान लीजिए हम सेक थीटा पूछ देते हैं, सेक थीटा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर फाइंड आउट करना हो जाता है, सेक थीटा क्या होता है cos थीटा क्या होता है b बटा h, तो इसका क्या है h बटा b, h बटा p, h बटा b। अब h बटा b जैसे देखेंगे तो h कितना दिया है मतलब cos थीटा का जस्ट उल्टा, तो cos थीटा का जस्ट उल्टा लिखेंगे तो यहाँ कितना हो गया 41 बटा 40, ये मेरा आंसर हो जाएगा 41 बटा 40। तो मुझे ट्रिपलेट आसान होने से जैसे ही लिखेंगे 60 41 60 61 60 का ट्रिपलेट क्या होगा 35 12 35 का ट्रिपलेट क्या होगा, तो मतलब ट्रिपलेट से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को इजी वे में निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए 9 या 40 दे गए तो यहाँ पे कितना h कन्फर्म 41 होगा। तो ये ट्रिपलेट के सहायता से हम लोग एग्जाम का बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर ट्रिपलेट भी नहीं है तो हम लोग फिर भी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी साइड यहाँ से ए बी ये 90 डिग्री दे दिया है और यहाँ से मान लीजिए 7 दे दिया है, यहाँ पे 8 दे दिया है। अब ये मतलब h निकालना है, तो h बराबर हम लोग क्या जानते हैं, h बराबर जानते हैं h बराबर क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं h बराबर क्या लिख सकते थे, अगर नहीं भी निकालता तो p का मान कितना हो गया, p इसको कहते हैं इसको b कहते हैं, मतलब क्या 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ से कितना लिखते 49 प्लस 64, 49 प्लस 64 को जैसे ही लिखते तो हो गया 9 4 13 6 4 10 है कितना हो गया 11, तो मतलब कितना रूट अंडर कितना 113 मतलब 64 में इसको दे देते हैं तो 9 4 13 6 4 10 1 11 मतलब रूट 113। जैसे 100 रूट 13 निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए साइन थीटा पूछ मतलब साइन थीटा क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड साइन थीटा, तो साइन थीटा हम क्या जानते हैं p बटा h की जगह पर p कितना है, अगर जस्ट हम यहाँ पर निकालना कितना हो गया रूट अंडर 113। जैसे ही 113 निकाल दिया तो p निकालना है तो कितना p बटा h, तो 7 बटा कितना होगा 7 बटा रूट अंडर 113। इस टाइप से हम रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ सब्सक्राइब आवर चैनल EduZone VV। थैंक यू।